बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स में, उसमें आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर्स, डेवलपर्स या जो भी उसके कंप्लाइंस से रिलेटेड है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का विच इज़ नोन एज कंप्लाइंस। जैसे कि आपने बहुत सारा नाम सुना होगा साइबर सिक्योरिटी में, GRC, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। तो एक ये कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें कंप्लाइंस से रिलेटेड बात की जाती है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि एआई को भी क्या कंप्लाइंस की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। लेट्स डिस्कस दिस इन टुडेज वीडियो। तो एजेंडे में सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्लाइंस। कंप्लाइंस वैसे तो एक बहुत जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में कंप्लाइंस का क्या रोल है, किस तरीके से काम करता है, थोड़ी सी उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कि कंप्लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है। फिर कंप्लाइंस जब हर चीज़ में होती है तो नेचुरली एआई में भी इसका कोई रोल है, तो वो रोल क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिर किन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट एआई में काम किया जाता है। तो एक छोटा सा आज डिस्कशन है जिसको हम करेंगे क्विकली, और आपको इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कंप्लायंस, एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसकी, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन adheres टू द लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स designed to protect its sensitive data and systems from cyber threats. कंप्लायंस के अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस एंड इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन और कागजात की बात की जाती है। अगर ये चीज़ें ना कंप्लाई की जाएं तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में जब कंप्लाइंस मीट करते हैं तो उसमें एश्योर किया जाता है कि आप गवर्नेंस को मीट कर रहे हैं, जिसमें क्लियरली रोल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ओवरसाइट किया जाता है पूरे एआई के या किसी भी प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स को। अगर ये चीज़ ना की जाए तो ये नहीं पता होता कि किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एक गलती करे तो दूसरा जिम्मेदार है, सही बंदे को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इस किस्म की सारी आपको चैलेंजेस होते हैं। देन मेक श्योर किया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट की जाए, आइडेंटिफाई और मिटिगेट की जाए आपके इथिकल, अनइथिकल, लीगल और सारे टेक्निकल रिस्क को, कि ये जब आप सिस्टम में कहीं पर प्लेस करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा आपका डाटा और कंट्रोल मॉडल सिक्योर करते हैं, हैंडलिंग ऑफ आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, मॉडल की आउटपुट्स जो है और अपडेट्स जो हैं उसको आप सिक्योर करते हैं, आपको थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोटेक्ट करते हैं। ये डेटा जो है ना कहीं पर मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स लेट्स से आप कोई मेडिकल से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जीडीपीआर भी आपके ऊपर लग रहा है। अगर स्पेशली आप यूरोप में लगा रहे हैं प्रोजेक्ट, और किसी और अमेरिकन कंट्रीज में भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी रेगुलेशंस है। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपको उस डेटे को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपने अपने सिस्टम को, मॉडल को ट्रेन किया है। देन मॉनिटरिंग एंड ऑडिट है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चेक्स हैं, कंप्लायंस ट्रैकिंग है। इस चीज़ को आप देखते हैं कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और उसकी ऑडिटिंग करते रहते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी, और सारी चीज़ें उसकी चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सादे तरीके से निज़ाम नहीं चलता। आप जब प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कहीं डिप्लॉय करते हैं, कहीं सेल करते हैं, तो उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसको भी मेंटेन करना, ये एक कंप्लायंस के अंदर फॉल करती है चीज़। बल्कि यूँ कहना कि कंप्लायंस में मैक्सिमम चीज़ें ही आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू डील करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंप्लायंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों करवाई जाए। उसमें बड़ी मोटी मोटी सी बातें हैं कि प्रोटेक्ट यूजर्स एंड सोसाइटी बाय इन्फोर्सिंग सेफगार्ड्स अगेंस्ट बायस, मिसयूज एंड प्राइवेसी वायलेशंस। आपके यूजर्स की और आपकी कम्युनिटी की, सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कंप्लायंस मीट करने के बाद, क्योंकि कंप्लायंस में हमेशा रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ सिक्योर की जाती है। आपकी डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट हर कंप्लायंस टूल के थ्रू कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस के, डाटा की सिक्योरिटी के कुछ कंट्रोल्स लगे होते हैं, जिसकी बेस पे आप डाटा को सिक्योर कर लेते होते हैं, और आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो आप कंप्लाई नहीं कर सकते। तो कंप्लायंस आपको अश्योर करती है कि वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें और उससे आपका सिस्टम सिक्योर हो जाए। मीट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रेगुलेशंस लगी होती हैं, और वो कंप्लायंस के थ्रू ही आप मीट कर सकते हैं। अगर आप उस कंट्री के उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे तभी आप अपनी उस प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल कर सकेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता, बट अगर आप, इवन इंडिया में भी, लेकिन अगर आप सही दूसरे कंट्रीज में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और दूसरे
वेल डेवलप्ड कंट्रीज में, इवन अब जीसीसी के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैलिड हो गई है। तो आपको कंप्लाई कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उधर रेगुलेटरी रेगुलेशंस को मीट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट को आप मार्केट नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके कस्टमर्स का कि आपकी डेवलपमेंट साइकिल जो है एआई की प्रोडक्शन से लेकर उसकी मेंटेनेंस तक, डेवलपमेंट से लेकर मेंटेनेंस तक सारे साइकिल को अच्छे तरीके से वैलिडेट किया जाता है और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रस्ट वर्दी है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसमें सारे डेटे को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। Enable innovation responsibly, encouraging safe experiments while minimizing risks. आपके रिस्क मिनिमाइज होते हैं तो आपको इनोवेशन के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं और आप मिनिमम रिस्क के साथ अपने इनोवेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। सपोर्ट ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी, जब आपके सामने एक स्टैंडर्ड आ जाता है तो आप उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए बहुत सारे दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी मिल जाती है आपको। एक जगह से दूसरी जगह जाना है एक ही स्टैंडर्ड के थ्रू वो पॉसिबल होता है। एआई के केस में अगर इस स्टैंडर्ड की बात करें तो 42,001 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि इन प्लेस है, जिसमें इसकी कंट्रोल्स, इसकी रेगुलेशंस और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है। आने वाली स्लाइड्स में हम 42,001 को भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आपको इसका सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब एआई कंप्लायंस क्या चीज़ है? स्पेसिफिक टू एआई अगर बात करते हैं तो एआई कंप्लायंस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स adhere to legal regulations, ethical standards, सेम। सो चाहे वो कोई और सिस्टम हो, चाहे वो एआई बेस्ड सिस्टम हो, तो जो कंप्लायंस है उसको उसी तरीके से मीट करना है। एआई के केस में अभी जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की कि आईएसओ आईईसी 42001 जो है इज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग एआई सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबली, and it provides the structure framework for governance, risk, ट्रांसपेरेंसी एंड लाइफ साइकिल कंट्रोल्स। यानी कि पूरी लाइफ साइकिल आपकी जो डेवलपमेंट की है और मेंटेनेंस की है उसको भी सिक्योर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्टैंडर्ड जो है वो कंपलसरी है पूरी दुनिया में? नो, एट द मोमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसको सिर्फ आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को मैच्योर करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो सिस्टम अभी ऑप्शनल होते हैं वो कुछ अरसे के बाद मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर आपका सिस्टम अभी अंडर डेवलपमेंट है या अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ या अभी उसके इतने कस्टमर्स नहीं है, इट विल बी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू कि आप उसको कंप्लाई कर लें इस स्टैंडर्ड के साथ। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद सब आप कंप्लाइंस मीट कर सकते हैं। बट जब ये सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है या अगर उसके अंदर कोई ऐसी वीकनेस निकल आती है सिस्टम के अंदर जो कि आपकी प्रोडक्ट की बदनामी का बायस बनती है, तो आपकी प्रोडक्ट चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को कंप्लाई करना वैसे ही एडवाइजेबल है, आप लोगों को कर लेना चाहिए। और जब ये मैंडेटरी नहीं है तो इसलिए अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और रेगुलेशंस से कंप्लाई करने के लिए आपको प्रिपेयर कर देती है। अब और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं प्रैक्टिस में जो कि दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें कुछ मोटे मोटों की तो उसमें निस्ट एआई रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क AIRMF 1.0 है, जो कि स्पेसिफिकली यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रिस्क जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, एसेस कर सकें, मैनेज कर सकें। रिस्क असेसमेंट के और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, बट मैं अगर एआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा एआई स्पेसिफिक हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट पूरा एक साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट करेंगे। बट जनरल कॉन्सेप्ट वही रहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो IEEE 2857 टू 2024 ये भी एक एआई सिस्टम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग है, जिसमें आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस की कि हाउ गुड इट इज़ उसकी बेंचमार्किंग की जाती है। ये भी एक सिस्टम है। इसके अलावा यूरोपियन एआई एक्ट है, वो एक रेगुलेशन है, लीगली बाइंडिंग रेगुलेशन कैटेगराइजिंग एआई सिस्टम्स बाय रिस्क लेवल। अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट हाई लेवल है, लिमिटेड है, मिनिमल है। तो उन्होंने एक रेगुलेशन डिज़ाइन की है जिसकी बेस पे वो ये जज कर लेते हैं या अलाउ कर लेते हैं कि ये एक्सेप्टेबल लेवल में है, हाई लेवल पे है, लिमिटेड है। उसकी बेस पे रेगुलेशन के अंडर अगर वो फॉल करता है तो वो सिस्टम डिप्लॉयबल होता है।
लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि यार हम हमारी डेवलपमेंट जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर 27001 इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एआई के सिस्टम भी हमारी डेवलपमेंट सिक्योर ही होगी। यस, काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि जो लाइफ साइकिल जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है स्पेसिफिक टू एआई, वो चीज़ें उसमें 27001 में नहीं है, क्योंकि 27001 जो है वो एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है। वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डील करने के लिए, नॉट स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो होता क्या है कि 27001 को और 42001 को मर्ज किया जाता है, मैपिंग की जाती है। आने वाली स्लाइड्स में कुछ हमने स्लाइड्स में, यानी कि फ्यूचर में जो स्लाइड्स लाऊंगा मैं, उनमें इनको मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा कि 27001 को और 42001 को किस तरीके से मैप किया जा सकता है और ये किस तरीके से मिलकर काम करते हैं। इट इज़ बेटर कि आप अपने पूरे सिस्टम्स को मैनेज करें 27001 के लिए, लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट है एआई बेस्ड, उसको आप ज़रूर अप्लाई करें 42001 के ज़रिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम इंफॉर्मेशन रखी जाए एक स्लाइड के अंदर, ताकि आप एक सेशन में सुनना चाहें, समझना चाहें, तो इट शुड बी इजी फॉर यू, रादर कि मैं बहुत सारी लंबी स्लाइड्स बना दूं और आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाए। तो काइंडली कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है डिस्कशन के लिए तो मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वट एवर यू वॉन्टेड टू डू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।